नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत करोड़ों बुजुर्गों को सिर्फ 1000 से 2000 रुपये महीना मिलता है, जबकि ईपीएफओ के पास 18 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड हमारा पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का संसद की सिफारिशें के बावजूद न्यूनतम पेंशन डीए लागू नहीं किया गया। हजारों पेंशनर्स इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी सुध तक नहीं ली। हर चुनाव से पहले पेंशन बढ़ाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद यही वादे हवा हवाई हो जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद लाखों रुपए पेंशन, डीए, मेडिकल, एलटीसी, ग्रेच्युटी हर साल बढ़ोतरी मिलती है। लेकिन हम अगर ईपीएस 95 पेंशनर की बात करें जिन्होंने 30 से 40 साल देश की सेवा की है, उन्हें 1000 से 1200 रुपये पेंशन जीने को मजबूर किया जाता है। सरकार बजट में सरकारी वेतन भत्तों से कटौती नहीं करती, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर के लिए वित्तीय बोझ का बहाना ज़रूर बनाती है। हर चुनाव में पेंशन, किसान, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन क्या यह कार्य दिखता है किसी को? बिहार चुनाव के समय वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन 3 गुना बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों को ठगा गया। चुनाव के बाद घोषणाएं सिर्फ कागज़ों पर रह जाती हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। संसदीय समिति ने कहा कि महंगाई कई गुना बढ़ गई है, पेंशन जस की तस है, तुरंत पेंशन बढ़ोतरी हो, लेकिन सरकार ने इसको भी अनदेखी किया। कोर्ट के फैसले को भी लागू के बजा करने के बजाय वित्तीय बोझ का बहाना वो बना दिया गया। लाखों पेंशनर्स आंदोलन, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मांगें लगातार अनसुनी की गईं। हजारों पेंशनर्स इलाज के अभाव में मारे गए, लेकिन सरकार ने कभी तक आंसू पोंछने वो उन बुजुर्गों के नहीं आई। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया, लेकिन क्या पता है आपको कि आज भी किसान उससे ज़्यादा कर्ज में डूब चुके हैं। एमएसपी, जिसको हम न्यूनतम समर्थक मूल्य कहते हैं, सिर्फ कागज़ों पर है। खरीद केंद्रों पर लूट और दलाली वो हावी है। किसान आंदोलन को आतंकवादी, खालिस्तानी कहकर बदनाम किया गया। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया जाता है, लेकिन सरकारी भर्तियों में घोटाला, पेपर लीक और बेरोजगारी का वो देखोगे उसने रिकॉर्ड बना रखा है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, राज्य के सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया सालों तक लटकती रहती है। महिला सुरक्षा और सम्मान का वो अभाव आपको देखने को मिलेगा। महिला सुरक्षा पर बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बहुत ही ख़राब है। अपराध, उत्पीड़न और न्याय की अब देखोगे कि इतना ज़्यादा बना हुआ है कि महिला आरक्षण बिल देखोगे तो सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह गया है। कहीं पे भी इसकी हकीकत आपको दिखती नज़र नहीं आएगी। सरकारी स्कूलों की वो हालत है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। निजी क्षेत्र के स्कूलों की फीस है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। शिक्षा का निजीकरण गरीब बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का सपना वो सपना ही बनकर रह गया है। सरकारी अस्पतालों में दवाई, डॉक्टर सुविधाएँ, ये सारा कुछ देखने को नहीं मिलता। आयुष्मान योजना का लाभ सिर्फ कागज़ों पर में है, असल में गरीबों के इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। हर योजना में कमीशन, रिश्वतखोरी, दलाली, सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के कोई काम नहीं किया जाता। सरकार ने भी मीडिया को मैनेज कर लिया है, असली मुद्दे को दबा दिया है। हर योजना का प्रचार बड़ी बड़ी घोषणाओं से होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसी घोषणाओं का आप देखोगे तो मूल्य बिल्कुल शून्य है, जिसको हम जीरो कहते हैं। पेंशन, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वल भविष्य, आयुष्मान, सबका प्रचार होता है, लेकिन ये सब लाभ बिल्कुल अधूरे लगते हैं। अब वक्त आ गया है सरकार से सवाल पूछने का कि ईपीएस 95 पेंशनरों को न्याय कब दिया जाएगा। किसान, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, वर्गों के हर वर्ग के लोगों को उनका हक कब दिया जाएगा। सरकार को जवाबदेही वो तय करना पड़ेगा, और नहीं तो जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो आंदोलन को और तेज करेंगे और सरकार से खुलकर सवाल पूछेंगे कि आप हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी कर रहे हो, तो हमारे बुजुर्गों के लिए ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई और 10 साल नहीं की गई? क्या इन 10 सालों में हमारा ब्याज का पैसा है अगर आप इस समय बढ़ोतरी भी करते हो तो हमें वो वापस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो 10 साल का हमारा गया, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनरों का हमारा आप भला करो। हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को आंदोलन करने पे मजबूर मत किया जाए, क्योंकि आंदोलन का तो डेट तय हो गया है, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छे स्टेप ले ले तो हमारे हमने
कमिटमेंट कर रखा है उससे हम बदलेंगे, उससे हम चूकेंगे। हमारा लेकिन पैसा बढ़ना चाहिए। अगर ऐसे ही बढ़ जाता है तो हमने जो डेट दे रखा है उसके बाद हम आंदोलन नहीं करेंगे और सभी लोग हमारे जो भाई हैं वो अपने अपने घर जाएंगे और खुशहाली से अपनी पेंशन जो है वो उठाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद आप देखोगे कि अगर उसके बाद भी नहीं किया जाता है तो EPS 95 पेंशनर रोड पर आएंगे और जो है हाथ जोड़ करके जिससे भी होगा वो विनती करेंगे कि हमारा काम कर दिया जाए। क्योंकि हम जो आंदोलन करेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे और कोई भी शोर शराबा नहीं, शांति से करेंगे, शांतिप्रिय तरह से जो है उनको निभाएंगे। तो EPS 95 पेंशनरों को बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है जो चीज़, वो देखते हैं कब तक उनको सरकार जो है उनकी झोली में ये चीज़ें डालती हैं। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक